वहां पर जो लोग वहां पर टीएमसी के या कांग्रेस के जो बाकी पार्टी के लोग थे वहां पर जो काउंटिंग एजेंट थे, वो हस्ताक्षर करते हैं, तब चुनाव का रिजल्ट घोषणा किया जाता है। उन्होंने हस्ताक्षर किए तो उसके बाद चुनाव के रिजल्ट घोषणा की जाती है, वो किए गए। तो अब क्योंकि खसियानी बिल्ली खम्मा नोचनी, परंतु वो खसियानी बिल्ली वाला मामला नहीं है, वो बिल्ली भड़का रही है, वो लोगों को कह रही है कि भैया देखो ये रिजल्ट गड़बड़ हुआ है, आप इसमें मानिए मत, इसको मान्यता मत दीजिए ताकि मेरा दबाव बने। वो अपने आप को किस प्रकार से अपना चेहरा बचाएं, अपने आप को किस प्रकार से ये साबित करें कि वो चुनाव हार गई है, वो किस प्रकार से साबित करें कि चुनाव हारी नहीं है। तो इसलिए वो इस सब प्रकार के सब मामले कर रही है। उसमें तो फिर बात सीधी सी है कि फिर जो संविधान निहित है होगा तो वही, ये बात तो आप लोग भी कह रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। जो संविधान के हिसाब से होगा वही, और अगर नहीं देंगे इस्तीफा तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है, खत्म हो गई इसमें बात। रामप्रकाश पांडे साहब, मैं जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया ले लेना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि आपसे मैं एक सवाल ले लूं। पांडे साहब, मुझे ये बताइए कि आखिर क्यों जो टीएमसी का काडर कल्चर है वो ये हिंसा वाला ही देखने को मिलता है, ना इससे ऊपर आप कुछ सोच पाए। ममता बनर्जी ने कितनी बार कंडेम तो किया इस हिंसा को, लेकिन जमीनी हालात ना तब बदले ना अब बदले। अभी इनके मुख्यमंत्री ने शपथ तो ली नहीं है, सरकार पूरी तरीके से वर्किंग उसमें आई नहीं है, वर्किंग मोड में, तो टीएमसी का काडर कल्चर सिर्फ हिंसा के इर्द गिर्द घूमता हुआ क्यों नजर आता है? और ये बलि देंगे आप अपने रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए? देखिए, मैं देख रहा हूं 2 साल ऊपर छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को कुछ आता नहीं है। अभी बोल रहे कि कांग्रेस के ऊपर दोषारोपण करके क्यों। लगता है आज थोड़ा दिक्कत हो रही है। पूजा जी, मैं आपके पास आ जाती हूँ जरा। आप लोग हमेशा संविधान लोकतंत्र की बात करते हैं, बंगाल में हो रही हिंसा पर समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? पूर्णिमा जी, हिंसा कहीं पर भी हो गलत है, नहीं होनी चाहिए। अब अभी मैंने सुना जो है पूर्णिमा जी, यहीं पे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अगर हमारे कार्यकर्ता इन्वॉल्व होंगे तो उनके ऊपर में सख्त कार्रवाई होगी। सरकार आपकी है, आप ये कैसे कह रहे हैं कि कार्यकर्ता इन्वॉल्व होंगे आपके तो सख्त कार्रवाई होगी? भाई कोई भी इन्वॉल्व हो, हिंसा हो रही है, अभी तो सरकार आपकी बन रही हुई है ना। आप कह रहे ममता बनर्जी जी इस्तीफा दे नहीं दे। पूजा जी, मैं एक बार कोट कर देती हूँ, पूजा जी मैं एक बार कोट कर देती हूँ जो आरपी सिंह सर ने कहा। उन्होंने ये कहा कि अगर बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता इन्वॉल्व है तो मैं चुनाव आयोग से इस बात की अपील करता हूं कि चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई करे। पूर्णिमा जी, तो अब एक सरकार जब जाती है और दूसरी सरकार आती है, उस बीच का पूरा प्रोसेस, पूर्णिमा जी जिस दिन नहीं उस बीच का पूरा प्रोसेस पूजा जी, आई एम श्योर आपको पता होगा। 4 तारीख को, हाँ मैं वही कह रही हूँ कि 164 के तहत आपको ही पता है कि उस लॉ के तहत में ममता बनर्जी जी चाहे आज इस्तीफा दें चाहे नहीं दें, आपको पता है उनका कार्यकाल खत्म होगा, सारा का सारा अधिकार जो है गवर्नर के पास में जाएगा। गवर्नर जो है चाहे तो अपने पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दे, बर्खास्त हो जाकर के जो भी सरकार बनी, बाय हुक बनी चाहे बाय क्रुक बने, बन जानी है। हम कह रहे हैं कि जब 4 तारीख को परिणाम आया है, परिणाम आते समय ही भाजपा के कार्यकर्ता जो इन्होंने अपना बना रखा हुआ था वहां पे कार्यालय जो काउंटिंग के बाहर, वहां से कार्यकर्ता उठ करके जब अटैक करने लग गए टीएमसी के कार्यालय पे, तो क्या इन्होंने कार्रवाई की? क्या इन्होंने लिखित लिखा? कि वो तो आपके चैनल ने भी चलाया होगा ना, वो तो सबके पास में साक्ष्य है, तब नहीं लिखा। और अभी कह रहे हैं कि अगर जो है हमारे कार्यकर्ता, अगर कहाँ से आ जा रहा है वो बिल्कुल है, टीएमसी का कार्यकर्ता की मृत्यु होती है, अगर भाजपा के कार्यकर्ता की मृत्यु होती है, जो कि हुआ नहीं होना चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं फेलियर दिख रहा है। आप लोग, मैं कहूंगी तो अगर टीएमसी को भी जो है वहां पे जाकर के केस दर्ज कराना चाहिए और भाजपा को भी कराना चाहिए। भाजपा के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि अगर कार्यकर्ताओं की कार्रवाई होगी, पर ये वीडियोज हैं और पूरे सारे चैनल्स ने 4 तारीख को इस वीडियो को चलाया कि आपके झंडे लेकर के किस तरीके से जो है कार्यकर्ता जैसे ही उत्साह से भरे भाई बनाते, गुलाल उड़ाते, मिठाइयां बांटते, वो तो लाठी डंडे लेकर के टीएमसी के कार्यालय पहुंच गए, वहां पे कुर्सियां तोड़ने लग गए, वहां पे पीटने लगे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को। तो आपने रोका नहीं उनको, आपको रोकना चाहिए, लेकिन आपको लगता नहीं कि ये उन्माद जो है बढ़िया है, वे उन्माद अच्छा नहीं है। और भाजपा के प्रवक्ता जो टीवी डिबेट में कहते हैं, काश यही पूर्णिमा जी धरातल पे भी हो रहा होता तो अच्छा रहता। हमने तब भी कहा कि 4 तारीख को जैसे भी सरकार बनी हो, भाजपा की बनी है, बधाइयां, पर इस चीज का ध्यान रखा जाए
कि वहां पर उन्माद ना पैदा हो, वहां पे किसी की डेथ ना हो, लड़ाइयां ना हो। 4 तारीख को परिणाम आया, 6 तारीख को गया और आज वही चल रहा है। और आगे देखिएगा पूर्णिमा जी और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि भाजपा के जो नेता है वहां पर वो ऐसे भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। सिंह साहब जवाब दीजिएगा। ममता बनर्जी ने जो कहा वो आपको भड़काऊ लगा था पूजा जी? किस बात की बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी जी ने कहा जो भड़काऊ लगा हो? हारने के बाद ममता बनर्जी ने जो कहा वो आपको भड़काऊ लगा था? ममता बनर्जी ने कहा कि बिल्कुल तृणमूल रहेगा तो हम फिर मिलेंगे। आपने सुना ही होगा। मैंने बहुत कुछ सुना जो ममता बनर्जी ने कहा, पूरी पीसी सुनी थी मैंने, तो हम फिर मिलेंगे, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी मैंने भी सुनी थी, बिल्कुल सुनी थी। अगर वो अपनी हार को नहीं कह रही कि धांधली की गई है उनके साथ में, उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। वो ये कह रही है कि भाई ये सच्चाई भी है कि अगर 27 लाख जो मताधिकार जिनका एक्सरसाइज होना चाहिए था, आपने 27 लाख लोगों को वोट ही नहीं डालने दिया। यहाँ पे तो वोट ऐसा नहीं कि वोट से सरकार बनी है, वो अपने तरीके से सरकार ने सेलेक्ट किया है, इलेक्शन कमीशन ने सेलेक्ट किया कि ये वोट देंगे, ये वोट नहीं देंगे, खुद अपने तरीके से किया हुआ है। तो अगर उस पर वो प्रश्न उठाती है तो ये तो लाजमी प्रश्न है। ठीक है, सिंह साहब जवाब देंगे जल्दी से। टीएमसी को 2-2 तो लाजमी प्रश्न है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन अगर टीएमसी चुनाव लड़ेगा तो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, पॉइंट टेकन मैम, पॉइंट टेकन। बोलिएगा सिंह साहब। बहन ये बताइए कि उनका ये कहना कि मैं मुख्यमंत्री बनी रहूंगी, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, इसका मतलब क्या है? वो अपने कार्यकर्ताओं को इशारा कर रही है। या दूसरी बात ये हो सकती है कि जो फाइलें हैं, जो गड़बड़ वाली फाइलें हैं, उनको वो समेटने की कोशिश कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को क्या इशारा कर रही है? अच्छी बात नहीं बहन, मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें अपने कार्यकर्ताओं को क्या इशारा कह रही है। वो इलेक्शन कमीशन ने जब उनको एक्सपोज पे कहा कि 2-2, आपको नहीं लगता कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो 2-2 नहीं कह सकता है? आपको तकलीफ नहीं हुई क्या कि वेस्ट बंगाल के 27 लाख वोटर्स जिनकी अपील भी नहीं चल रही थी, वो वोट नहीं कर पाए? सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं माना कि अगर जहां पे वोटर संख्या होगी, जो वोट कटे गए हुए, उससे कम का मार्जिन रहेगा जीतने का, तो वो उस पे आप आकर के अपील करके दोबारा उसमें मैं रोज जब इस पर मैं जब बहस कर रही हूँ, जब मैं इस पर बहस कर रही हूँ पूजा जी, तो रोज मैं ये सोचती हूँ कि जो आप लोग इतना 27 लाख करते हैं, आप इस बात की गारंटी दे दीजिए या कांग्रेस इस बात की गारंटी दे दे कि उस 27 लाख में से 7 लाख भी घुसपैठिए नहीं है। आप गारंटी दे दीजिए कि 7 लाख उसमें से बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, और उसके बाद आप लोग फिर उसके बाद ये सर्टिफिकेशन जारी करिए। आप इस बात की गारंटी दे दीजिए कि उसमें से 7 लाख भी नहीं है घुसपैठिए। मैं आपसे कह रही हूँ पूजा जी कि जब तक क्लियर नहीं है 27 लाख का स्टेटस, मैं तब तक उनके लिए सर्टिफिकेट जारी नहीं कर सकती। जिसकी जिम्मेदारी है वो करेगा, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज क्यों उनको कंधा देकर बैठी हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। अगर उसमें से 7 वैलिड वोटर्स भी हैं पूजा जी, मैं और आप साथ खड़े हैं, उन 7 का क्यों वोटिंग राइट छिना 5 साल के लिए? मैं और आप इसमें साथ हैं, लेकिन अगर उस 27 लाख में 7 लाख घुसपैठिए हैं तो नहीं देना चाहिए सर्टिफिकेशन जब तक ऑथेंटिक आंकड़े नहीं आते हैं।